हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ रहे हैं और एमएस वर्ड के अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैं आपको पेरोल सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि पेरोल सिस्टम का उपयोग आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे कर सकते हो। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको पेरोल कैलकुलेशन के बारे में आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा। आइए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने कुछ राइट किया है पेरोल इन वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड में पेरोल सिस्टम या पेरोल को कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको पेरोल के बारे में बता दूं तो पेरोल जो होता है किसी भी कंपनी या संस्था में काम करने वाले व्यक्ति की सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। पेरोल का उपयोग टैली में कर सकते हो, आप एक्सेल में कर सकते हो और आज मैं आपको एमएस वर्ड में भी बता देता हूँ कि एमएस वर्ड में भी आप सैलरी कैसे बना सकते हो। सो आप देखो यहाँ पे राइट किया गया है। यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी जो इसकी है ये 10,000 रुपये है। टीए मिलता है, टीए का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेंस, यानी कि यहाँ पे यात्रा के खर्च के लिए कंपनी आपको 5% देती है। जितना भी सैलरी आप पाते होंगे उसका 5% टीए आपको कंपनी देती है। ठीक है, तो हर कंपनी का आप अलग अलग निर्धारित होता है और हर एम्प्लॉय के लिए ये चीज़ क्या होता है, टीए अलग अलग क्या होता है, मिलता है। वैसे ही डीए भी मिलता है। ठीक है, डीए का फुल फॉर्म होता है डेयरनेस अलाउंसेंस। ये कंपनी हो सकता है कि आपको 10% दे रही हो। एचआरए का फुल फॉर्म होता है होम रेंट अकाउंट, यहाँ पे यानी कि रूम रेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे रहने के लिए, आपके रूम के खर्च के लिए आपको कंपनी 15% क्या करती है, देती है सैलरी का। नीचे लिखा गया पीएफ। पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रीविडेंट फंड। यह 10% हो सकता है कि आपको अपनी सैलरी का वो आपके अकाउंट से कटता होगा। पीएफ जो होता है वो कंपनी आपकी सैलरी से काटती है, बाद में वो पैसे आपको क्या होते हैं, आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से ठीक अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो लिखा गया ओवर टाइम। ओवर टाइम को शॉर्ट में ओटी भी बोला जाता है। और मान लीजिए कि आपने ओटी 30 आवर कर लिया है तो इस बेस पे मैं आपको यहाँ पे वर्ड में सैलरी को कैलकुलेट करना यहाँ पे बताने वाला हूँ। नीचे मैंने यहाँ पे टीए का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है ट्रैवलिंग अलाउंसेंस, डीए का फुल फॉर्म लिखा है डेयरनेस अलाउंसेंस और एचआरए का फुल फॉर्म होम रेंट अलाउंसेंस यहाँ पे, और पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड और ओटी का फुल फॉर्म होता है ओवर टाइम। ठीक है, ये देख लीजिए, ये कंपनी, किसी भी कंपनी या संस्था में काम करने वाले व्यक्ति को ये सारी सुविधाएं क्या होती हैं, मिलती हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे पेरोल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। ओके, आप देख लो, आप यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का नाम ऊपर लिखा है, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय का नेम लिखने के बाद मैंने लिखा है यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सैलरी आप कैसे बना सकते हो, तो देख लो, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे राइट किया है। बेसिक सैलरी जो है वो 10,000 रुपये उसको मिल रही है। उसका टीए उसको ट्रैवलिंग अलाउंसेंस 5% मिलता है। डीए का मतलब डेयरनेस अलाउंसेंस 10%, एचआरए यहाँ पे 15% और पीएफ उसका 15% करता है। तो उसको टोटल सैलरी कितना मिला। ठीक है, ओवर टाइम लगा रखा है 30 आवर का। एक आवर का जो रेट है वो 80 रुपये मिल रहा है उसको, कि 1 घंटे में 80 रुपये उसको मिल रहा है और 30 घंटे उसने ओवर टाइम लगाया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ओटी का अमाउंट आया है और फिर यहाँ पे टोटल सैलरी कितना उसको मिला होगा उसका रिजल्ट आपको मिल चुका है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है यहाँ पे। बेसिक सैलरी अगर 10,000 रुपये है वहाँ पे, तो उसको जो टीए मिला होगा 5%, तो 5% अगर 10,000 का निकालेंगे तो 500 रुपये बनता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देख लो, डीए है 10%, तो 10% का जो यहाँ पे 1,000 रुपये उसको यहाँ पे महंगाई भत्ता मिलता है। ये सब कटने के बाद आपको 11,500 रुपये मिल रहा है। लेकिन इसमें देख सकते हो कि 30 घंटे का इसने ओवर टाइम भी लगाया था और 1 घंटे का रेट यहाँ पे 80 रुपये है। तो 80 घंटे का टोटल यहाँ अमाउंट कितना हो गया, 2,400 रुपये। अब 2,400 रुपये हो गया, इस टोटल सैलरी को और ओवर टाइम को जोड़ देंगे तो वह महीने का 13,900 रुपये क्या किया है, प्राप्त किया है। ठीक है, अब मैं आपको आपके सामने कैलकुलेट करके इसको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसे कर सकते हो। इसके लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की सैलरी यहाँ पे 12,000 रुपये है, मैंने ये डाला। अब मैं इसका 5% यानी 12,000 रुपये का 5% आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। तो 5% निकालने के लिए फार्मूला टैब में हमें क्या होगा, जाना होगा, यानी कि यहाँ पे लेआउट पे
क्लिक करना है और इसमें जाने के बाद फार्मूला पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको 5% निकालना है, तो ये सब चीज़ों को आपको हटा देना है यहाँ से अभी। और बस आप इस सेल का एड्रेस डालोगे तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, 1 2 3 4, चौथे वाली रो में है, पहले वाले कॉलम में है, तो क्या हो जाएगा इसका एड्रेस, ए कॉलम है और चौथे वाले रो में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे 4। अब इसका क्या निकालना है आपको, 5% निकालना है ना यहाँ पे अभी। तो इसका 5% निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे 5 लिख दोगे और बटा यहाँ पे कितना लिखोगे, 100 कर दोगे। बस इतना करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे ना तो उसका 5% देख सकते हो 600 रुपये होगा। ओके पे क्लिक करते ही रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। ठीक इसी तरीके से अगर इसका डीए निकालना है 12,000 रुपये का 10% का, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फार्मूला पे ही क्लिक करना है और फार्मूला पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आ जाऊँगा और ये सब फार्मूले को हटा दूंगा यहाँ से अभी। अब इसका परसेंट निकालूंगा मैं यहाँ पे अभी 10% यहाँ पे क्या करूँगा, निकालूंगा और बस यहाँ पे क्या लिखूँगा अभी, ए जो 12,000 है इसका एड्रेस क्या हो जाएगा अभी, A4 होगा ना, तो यहाँ पे लिखोगे A4। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे देंगे, परसेंट निकालना है आपका डीए 10% है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 10% और बटा कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। और जैसे ही ओके वाली बटन पे आप क्लिक करते हो ना तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10% इसका जो निकला डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस वो 1200 रुपये निकला। इसी तरीके से मुझे इसका HRA निकालना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर को ऐसे रख लिया हूँ। कर्सर रखने के बाद मुझे फार्मूला पे ही क्लिक करना है और फार्मूला पे क्लिक करने के बाद मुझे ये सब चीज़ें हटा देना है यहाँ से। ठीक है, इसको हटाने के बाद आपको फिर बेसिक सैलरी का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो बेसिक सैलरी कितनी थी, 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये है, तो मैं इस सेल का क्या करूँगा, एड्रेस यहाँ पे डाल दूँगा और जस्ट ओके वाली बटन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो अब देखो 1,800 रुपये उसको महीने का रूम रेंट मिलता है। अगर मुझे इसका PF निकालना है तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फार्मूला टाइप पे फिर से क्लिक करना है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे जाऊँगा और इसके बाद इसको हटा दूँगा यहाँ से। और हटाने के बाद मुझे फिर बेसिक सैलरी का एड्रेस यहाँ पे डालना, तो यहाँ पे लिखोगे A4। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, कितना है इसका PF कट रहा है 15%, तो यहाँ पे 15 लिख दूंगा और यहाँ पे 100 लिख दूंगा। अब देखो इसका 15% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1,800 रुपये आएगा ना, जितना कि इसका आया था, ये भी 15% था। ठीक है, अभी अब देखो थोड़ा सा तो देख लीजिए। अब पहले इसका मैं कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे, जैसे 12,000 पाया, फिर 600 पाया, फिर 1,200 रुपये पाया है और फिर 1,800 रुपये मिला है इसे, लेकिन फिर उसका PF कट चुका है इतना। तो मतलब ये सब चीज़ें यानी बेसिक सैलरी, TA, DA और HRA सब क्या है, एम्प्लॉय को मिला है, यानी कि इसका ये सब अर्निंग था। तो टोटल कितना इसने पाया और कितना इसमें से माइनस करना है, 1,800 रुपये। तो बस यहाँ पे कर्सर रख लूँगा ऐसे। कर्सर रखने के बाद मैं यहीं पे जाऊँगा फार्मूले पे ही और बस इसे फार्मूले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसे अभी एक ब्रैकेट ले लीजिएगा ऐसे आप यहाँ पे अभी, और इस सेल का एड्रेस आप फिर इस सेल का एड्रेस, फिर इस सेल का एड्रेस और इस सेल का एड्रेस यहाँ पे डालते चले जाओगे। तो इस सेल का एड्रेस क्या था, A4 था ना, तो यहाँ पे लिख दूँगा A4 प्लस कर दो कि आप यहाँ पे इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, B4, फिर इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, C यहाँ पे, और क्या हो जाएगा 4। ठीक है, हो गया ABC4 और ये क्या है आपका D4। तो प्लस कर दूंगा मैं यहाँ पे और लिख दूंगा D4, ब्रैकेट को बंद और माइनस के बाद यहाँ पे जो PF होता है वो कटता है ना, तो PF को हम लोग इसमें से क्या कर देंगे 1,800, तो मैं कर दूंगा E4 माइनस कर दिया बस। इसके बाद मैं जस्ट ओके वाली बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इसकी सैलरी बनी 13,800 रुपये। ठीक है, PF काट के इतनी सैलरी उसको मिली, लेकिन इसने क्या किया था, 20 घंटे का ओवर टाइम लगाया है और ओवर टाइम जो मिलता है उसको मान लीजिए कि 80 के हिसाब से ही मिल रहा है। तो ओवर टाइम कितना होगा, तो ओवर टाइम का अमाउंट मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो कर्सर यहीं पे ठीक रख लेना है और आप यहाँ पे फार्मूला टैब पे ही क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे जाना है और इसको हटा के आपको इसमें से प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए आप यहाँ पे जाएंगे और ये प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इसके भीतर इस सेल का दोनों का एड्रेस डाल दो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, G4 होगा ये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ G4, कॉमा देना है और फिर दूसरे सेल का एड्रेस, इसका हो जाएगा आपका H4, तो लिख दूंगा यहाँ पे और जस्ट ओके वाली बटन पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो कि 20 घंटे का उसका जो अमाउंट यहाँ पे बना ओवर टाइम वो कितना बना,
1600 रुपये बना। अब टोटल सैलरी कैसे निकलेगी? टोटल सैलरी निकालने के लिए मुझे 13,800 प्लस ये 1600 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर्सर रख लेता हूँ और ठीक इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक कर लूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। अब सेल का एड्रेसिंग देखो, इसका एड्रेस कितना है आपका? आई है, और इसका एड्रेस क्या है आपका? ABCDEF है, एफ है, और क्या है आपका? आई है। तो एफ और आई को आप यहाँ पे जोड़ दोगे। यहाँ पे लिखोगे F4, क्योंकि वैल्यू किस में लिखी गई है? ये जो वैल्यू है 13,800 F4 में है। प्लस किस में है आपका? ठीक है, प्लस का साइन यहाँ पे देना है। प्लस का साइन देने के बाद आपको यहाँ पे I4 यहाँ पे राइट कर देना है। और जस्ट ओके वाली बटन पे आप जब क्लिक करते हो ना, तो जब देखोगे कि उसको सैलरी यहाँ पे 15,400 रुपये क्या हुआ? सैलरी यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरीके से आप वर्ड में क्या कर सकते हो? यहाँ पे सैलरी का कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हो, जैसे कि आप MS एक्सेल वगैरह में करते हो, टैली में करते हो। ओके, सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।